अष्टावक्र गीता के तीसरे अंक में राजा जनक प्रश्न करते हैं, हे ऋषिवर, ऐसा निश्चय करने से तो जगत ही सत्य दिखलाई देगा। इसकी विकृति अभाव रूप से कभी ना होगी। जब तक अभाव नहीं होगा, मनुष्य शोक रहित कैसे हो सकता है। ऋषि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजन, आप सही कह रहे हैं। जिस आत्मा में यह जगत रस्सी में सर्प की तरह कल्पित प्रतीत होता है, वो आत्मा ही आनंद स्वरूप है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप प्रतीत होती है, जबकि न तो रस्सी सांप का रूप है और ना ही सांप रस्सी है, अथवा रस्सी में सांप नहीं है। सांप न था, न है, न होगा, परंतु भ्रम के कारण ऐसा अनुभव होता है कि वो सर्प है। उसको देखने वाला ठिठक जाता है, आश्चर्य से भर जाता है, कांपने लगता है या फिर घबराकर भागने लगता है। पर जब कोई उससे कहता है कि अरे, ये तो रस्सी है, तुम व्यर्थ भयभीत क्यों हो रहे हो, क्यों भाग रहे हो, तब उसका भ्रम निवारण होता है। ठीक यही दशा आत्मा के साथ है। चूंकि हमें आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम जगत के मोह बंधन में बंधे रहते हैं। हमें जन्म मरण का भय रहता है। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई सद्गुरु उपदेश देता है, हमें आत्मा का ज्ञान कराता है, तब हमें बोध होता है, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंदः सा बोधिस्तवम सुखम चर। हे राजन, मनुष्य ही ब्रह्म है। इसे अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण जगत मिथ्या प्रतीत नहीं होता है। जैसे नींद में या स्वप्न में मनुष्य हिंसक पशु देखकर भयभीत हो जाता है, परंतु जैसे ही निद्रा टूटती है, उसे लगता है कि यह स्वप्न था, तो उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा से साक्षात्कार हो जाने पर जगत का भ्रम मिट जाता है। ये जगत माया से उत्पन्न है। अपनी आत्मा को जो यथार्थ रूप से जान लेता है, वो इस माया के पार चला जाता है। राजा जनक अगला प्रश्न करते हैं, हे ऋषिवर, ये जगत तो वैसे का वैसा ही है। अज्ञान के नाश से इस जगत का नाश तो नहीं होता है। हे राजा जनक, क्या मरुस्थल में जल होता है? यह मरीचिका ही तो है। मनुष्य जल की तलाश में दौड़ता है, पर वहां जल नहीं होता। वो मरीचिका देखकर दुखी होता है, फिर आगे जाता है, फिर जल ही दिखाई पड़ता है। मरीचिका बनी ही रहती है, जल का भ्रम बना ही रहता है, वो नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार का भ्रम अज्ञान के कारण बना रहता है। जगत मिथ्या है, परंतु उसकी आसक्ति बराबर बनी रहती है। इस आसक्ति का विनाश आत्मज्ञान के द्वारा होता है।
जिसने सत्यचित आनंद रूप को जान लिया है वो इस भवसागर के पार हो जाता है, उसका अज्ञान मिट जाता है। राजा जनक ने प्रश्न किया, हे ऋषिवर, अज्ञान एक है या अनेक? अज्ञान केवल एक है। जब अज्ञान एक है तब इस अज्ञान के कारण कार्य जगत का भी स्वरूप से नाश हो जाना चाहिए। मुनि अष्टावक्र गंभीर स्वर में बोले, अज्ञान एक है पर उसका तन मात्रा का कार्य रूपी अंतःकरण भाग अनंत है। आकाश एक है, घट घट रूपी उपाधियों के कारण उसके अनेक भेद हैं। आकाश को उपाधियों के कारण अनेकता का रूप प्राप्त है, परंतु ज्ञान होने पर कि आकाश एक है, भ्रम टूट जाता है। ऐसे ही आत्मज्ञान होने पर जगत का भ्रम समाप्त हो जाता है। तब ऐसा लगता है कि जगत एक स्वप्न है। यही वो पर्दा है जिसने आत्मा को छिपा रखा है। इसी जन्म मरण और भव बंधन को इस पर्दे पर नचा रखा है। राजा जनक कहते हैं, जब सारा जगत रस्सी में सांप के समान है और मिथ्या है तो फिर बंधन और मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? ऋषि अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, हे जनक, अभिमान बंधन से उत्पन्न होता है। बंधन और मोक्ष ये सब मन के धर्म हैं। जैसी जिसकी मति अर्थात बुद्धि अंतकाल में होती है वैसी ही उसकी गति होती है। जिसका जैसा निश्चय होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आशय यह है, जैसा जिसको अभिमान होता है वैसा ही कर्म कर वो फल को प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने पर अभिमान कर कर्म के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म में यात्रा करते हैं। जब ये अभिमान मिट जाता है तो बंधन टूट जाते हैं और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है, भवसागर को पार कर जाता है। यही सूक्ष्म विवेचन है। इसी का ज्ञान मनुष्य को भवसागर से पार कराता है।